तो दोस्तों इंडस टावर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,057 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,465 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,188 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 से 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे 1.5% के आसपास की तेजी है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो लगभग 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। और बेसिकली मार्केट का अनुमान भी एग्जैक्टली इतना ही था कि कंपनी के रेवेन्यू इसी प्रकार के कुछ आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,150 करोड़ के आसपास, कंपनी हो गया 8,188 करोड़। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट हो गई ऐसा मार्केट का मानना भी था। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,667 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2,558 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 3,575 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले, 40% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली अगर आप कंपनी के खर्चे के अंदर अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पिछले साल कंपनी को 925 करोड़ का कुछ अदर एक्सपेंस के थ्रू फ़ायदा हुआ था। वो फ़ायदा क्या था? तो वो फ़ायदा था वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो कुछ इंस्टॉलमेंट दी गई थी कंपनी को, कुछ पैसे दिए गए थे जो इनके डेप्ट थे, उसको कुछ कम करने के लिए कंपनी ने कुछ पैसे दिए थे। तो वही पैसे ये आपको 925 करोड़ आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं पिछले साल कम थे, अभी आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये खर्चे आपको कुछ मतलब नॉर्मल ही है, आप कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा खर्चे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं, क्योंकि मार्केट की उम्मीद भी बहुत कम थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,736 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,223 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1,839 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 18 से 19% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ देखें तो लगभग 5 से 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि इसी के प्रकार के कुछ देखने को मिलेंगे। कंपनी हो गया 1,840 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,750 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के पेज 6.60 पिछले साल 8.30, अभी देखें तो 6.97 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बेहतर ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था रेवेन्यू टोटली इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। और आज शेयर वोडाफोन की वजह से ऑलरेडी इंडस टावर भी आपको भागता हुआ देखने को मिला है। तो ऑलरेडी आज शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में कल के सेशन में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि एफएनओ का शेयर है, अक्सर देखा जाता है कि मतलब लोगों को जब लगता है कि शेयर के अंदर तेजी आएगी तो शेयर के अंदर गिरावट आ जाती है। तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर अच्छे हैं, लेकिन शेयर ऑलरेडी आज अच्छा खासा चल भी चुका है। तो देखते हैं कल क्या होगा। बस आज वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।